बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। किस किस इंसान को लगता है कि उसका जो डिप्रेशन है, या जो एंग्जाइटी उसने पाल ली है, या जो ये पैनिक अटैक्स हैं उसके, या ये जो इंसोम्निया है, या कोई भी मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो गई है, कोई मेंटल इशू आ गया, उससे लगता है कि ये कभी हल नहीं हो सकता, कभी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपको सुनाता हूँ एक रियल टाइम कहानी। मैंने वन ऑन वन कोचिंग में एक बंदे को कोच किया। उसकी उम्र तकरीबन ऑलमोस्ट 45 ईयर्स प्लस होगी। वज़न 109-110 के केजी के करीब होगा। हाइट 5.8, बिजनेसमैन। हर वक्त टिकटॉक पे, गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे बीमारियों के बारे में सर्च कर रहे हैं और एक बिलीव बना लिया मुझे जानलेवा डिप्रेशन है, मुझे कभी ठीक नहीं हो सकता, मुझे हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा। तकरीबन 100 से ज़्यादा ईसीजीज हैं, हकीमों के नुस्खे और जो वो कोर्सेज करवाते हैं, समझ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा है। हर रोज़ आलमोस्ट 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और 1.5 लाख तक के कोर्सेज हैं। बहुत सी दवाइयाँ, शदीद तकलीफ़, शदीद परेशानी, और डेली कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस हकीम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, कभी ये है, कभी वो है। सेम टू सेम जैसे मैंने आपको कॉल सेंटर में बताया कि जैसे मैं एक रात में, एक वक्त में 3-3 डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स लेके बैठा होता था कि शायद इसको समझ आ जाए, शायद इसको समझ आ जाए। 5 साल तक मुझे लगता है कि जो मैंने ये चीज़ें काटी, 8 साल ज़िंदगी के मैंने ज़ाया किए। 5 साल तक तो खैर वो डॉक्टर्स के पास थे, जो मैं रात की नींद भी नहीं सो सका। 5 साल मेरे ज़िंदगी के वो बड़े टफ़ थे। टोटल खैर ये 8 साल का था। फ़ियर ऑफ डेथ था, कार्डिक फ़ोबिया था। ये सेम मैंने ये सारी चीज़ें की और ये माशाल्लाह पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अब इन्होंने बचपन में ये बिलीव कहाँ से आया कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा? इन्होंने बचपन में अपने वालिद साहब का इंतकाल हार्ट अटैक से होते हुए देखा था। उस वक़्त के बाद इनको एक बिलीव बन गया कि हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊँगा। स्टमक के इश्यूज़ इनको रहते थे, डायबिटीज़ इनको, हाई ब्लड प्रेशर, और हर वक़्त अपने अंदर बीमारियाँ तलाशनी है। सेल्फ इमेज, जैसे आप आँखें बंद करके देखते हैं ना, सेल्फ इमेज, मैं हमेशा कहता हूँ अपने सेल्फ इमेज पे काम करो। अपने अंदर का इमेज बिल्ड अप करो। अगर आप आँखें बंद करके देखते हो ना कि आप बीमार हो, तो आप बीमार हो। आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो हेल्दी है, वो ठीक है, तो आप खुद ब खुद हेल्दी हो जाओगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, फ़ज़ूल में डॉक्टर्स की अद्वियात हैं, फ़ज़ूल में अपॉइंटमेंट्स हैं और फ़ज़ूल में पैसा ज़ाया हो रहा है। बार-बार मुझे दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, मैं कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। फैमिली बिज़नेस था, रूटीन क्या थी, 11 साढ़े 11 बजे जाना है, 5-6 बजे अपने बिज़नेस से आ जाना है। कोई रूटीन नहीं है, कोई बिलीव्स नहीं है पॉज़िटिव। सेंसिटिविटी इंतहा की हुई है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, नमाज तक भाई नहीं पढ़ रहे थे, और जुम्मा भी कभी-कभार, ईद की नमाज भी पढ़ ली तो पढ़ ली। अब ऐसे इंसान को आप क्या समझते हैं कि डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे देखो आपसे कोई लालच नहीं है। आप अपने आप को नोटिस करो कि कौन-सी चीज़ आप गलत कर रहे हो। हमारे पास एक रोड मैप है, दीन का रोड मैप। अगर आप दीन पे नहीं चलते ना, तो कहीं न कहीं आप उसको पे बैक ज़रूर करते हो। मैंने 4 साल, 4 इयर्स इन भाई को टाइम टू टाइम कोच किया, और 4 साल बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह इनकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। 4 साल लगे। अब वो 4 साल कोचिंग ली उन्होंने, टाइम टू टाइम मेरे से कोचिंग ली। अब आप देखो एक बंदे ने कितना अपने ऊपर वक़्त इन्वेस्ट किया, कितनी अपने ज़ात को बदलने की। मैंने 4 साल इस बंदे को मोटिवेट किया, भाई कर सकते हो, ज़िंदगी बदल सकती है, बेहतरी हो सकती है, अपने आप को बेहतर करो, अपने ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करो। मेडिटेशन के टाइमिंग्स, नमाज़ पढ़ ली आपने, आपने खाना खा लिया, आपने क्या खाया, आपने कैसे खाया, ये 4 साल मैं इस बंदे पे इन्वेस्ट किए। बल्कि उस बंदे ने अपने ऊपर खुद इन्वेस्ट की, जो मैं मुफ्त में आपको रोड मैप दे रहा हूँ, मुफ्त में। सेट योर रूटीन्स, खुदा के लिए अपनी रूटीन सेट कर लो। जैसे ये भाई सो के उठते थे 10 बजे, इनकी रूटीन हुई 9 to 5। 9 बजे सो जाए, 5 बजे उठ जाए। उन दिनों में सर्दियाँ थी। 5 बजे उठ के फजर की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज के बाद थोड़ा कुरान पढ़ें और फिर वॉक पे निकल जाएं। फिर आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। वो हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है? सेरोटोनिन रिच डाइट लेनी है। एग्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन स्टार्ट में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कम्बिनेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो अंडे लें, अंडों का आमलेट लें, बॉयल करके लें। ये मेरा खुद का है। इसके साथ आप हमारा तलबीना भी ट्राई कर सकते हैं। तलबीना तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
5 वक्त की नमाज लाजमन होनी चाहिए, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। फिर उसके बाद आपने जो बिज़नेस टाइम है, आप कहते हैं जी मैं जाता हूँ 11 बजे, नहीं, आपने 9 बजे बिज़नेस पे चले जाना है। 9 बजे बिज़नेस पे जाएँ और बैठना नहीं है, आपने वॉक करते रहना है, आपने चलते रहना है। आपने मुझे दिन में 5-10 बार जो है ना वॉइस मेल करनी है। दोपहर के खाने में आपने फाइबर ज़्यादा लेना है, सैलेड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। शाम के फिर उसके बाद शाम की आपने एक वॉक की रूटीन बनानी है। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स जो भी नट्स वगैरह अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आपने रात का जो खाना है वो 6 से 6:30 के दरमियान खा लेना है। फिर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने वॉक करनी है घंटा 2 घंटे, फिर आपने जिम भी ज्वाइन करनी है। ये सारी चीज़ें भाई ने की, भाई का फ़ियर ऑफ डेथ ख़त्म होना शुरू हो गया। भाई ने रसगुल्ले छोड़ दिए, चाय छोड़ दी, कॉफ़ी छोड़ दी, मीठा छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दी। कीमत अदा करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कीमत अदा नहीं करते, हम एक दिन तो करते हैं, अगले दिन करते नहीं है। हमें लगता है कि यार एक दिन करने से नहीं कुछ हुआ तो 2 दिन करने से क्या होगा, 2 साल करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप कभी भी ये ना सोचें कि अगर एक चीज़ आपको 10 साल से पुरानी है, 20 साल से पुरानी है या 40 साल से या 50 साल से पुरानी है और वो 1 साल के अंदर भी कवर हो सकती है। आपको उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छी से अच्छी अपने ऊपर डाइट पे काम करना पड़ेगा, हर चीज़ पे काम करने का पड़ेगा, ब्रेन प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हर इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ज़िंदगी कभी भी ऐसे नहीं बदलती, ज़िंदगी कभी भी 1 दिन में नहीं बदलती, 2 दिन में नहीं बदलती, 3 दिन में नहीं बदलती। आप सोचते हैं कि 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अच्छा हमने तो बड़ी कोशिश की है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को देखता हूँ, कोई 1 दिन करता है, अगले दिन करता नहीं है, कोई 1 महीना करता है, फिर नहीं करता। मैं खुद जब कहता हूँ मुझे 3.5 साल लगे, तो मतलब मुझे लगे, ये कोई आम चीज़ नहीं है। आपकी लड़ाई छोटी-मोटी जंग नहीं है, आपकी जंग बहुत बड़ी है। आपका मसला बहुत बड़ा है, उस मसले को हल करना है जो आपने विदाउट मेडिसिन करना है। मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ हेल्प पे काम करो। दुनिया की सबसे बड़ी एंटी डिप्रेशन सेल्फ हेल्प है। आपका अपना टाइम है, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम किसी न किसी कुशन की तलाश में रहते हैं, किसी न किसी सोच में रहते हैं कि कोई आएगा, कोई हम पे वक्त लगाएगा, कोई हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, कोई हमें बेहतर से बेहतरीन करेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपके ऊपर इन्वेस्ट करे। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।